हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सभी के आपके ही अपने YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। हम लोग अभी तक के 9th क्लास के संस्कृत के 9 चैप्टर बिहारस्य सांस्कृतिक वैभवम का व्याख्या और सभी चैप्टर का आंसर क्वेश्चन को देख लिया है। हमने 10th चैप्टर ईद महोत्सव का व्याख्या देख लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग 9 संस्कृत के 10th चैप्टर ईद महोत्सव का आंसर क्वेश्चन को देखेंगे। आइए क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने इस चैनल पे पहली बार है तो कृपया करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि हमें आगे के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है। तो आइए आंसर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आप कुछ सीखने के पर्पस से इस वीडियो को देख रहे हैं तब तो ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चन नंबर 3 और 5 हैं वो व्याकरण से संबंधित है। तो व्याकरण को समझाने के लिए वीडियो तो थोड़ा सा लंबा बनेगा ही। तो जो पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उनको ज्ञान से जरूरत है, समय से जरूरत नहीं। तो अगर आप ज्ञान लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। आपके मौखिक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन संस्कृत भाषया वदत। यानी एक वाक्य में संस्कृत भाषा में आपके प्रश्न उत्तर को देना है। अगर व्याकरण को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती तो हम आपके पाठ्य पुस्तक से प्रत्येक आंसर क्वेश्चन को लाइव प्रूफ दिखाते कि आपके पाठ्य पुस्तक में सभी क्वेश्चन मौजूद हैं। लेकिन नहीं, हमें आपकी सहूलियत की इच्छा है, मेहनत हम करें लेकिन आपको अधिक से अधिक फायदा हो, ये हमारी सोच है। इसलिए हम आपको व्याकरण समझाने के लिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसलिए आइए अब क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत में पढ़ते चलते हैं। क प्रश्न है, अगर आपने इसकी व्याख्या नहीं देखी है तो पहले उस व्याख्या को देख लीजिए। उस व्याख्या का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर व्याख्या देख लेते हैं तो आपको कब, क्यों, कैसे के सभी सवाल बिना पूछे मिल सकता है। तो आप उस व्याख्या को पहले देख लें, वीडियो को बाद में देख सकते हैं। प्रश्न है, हिंदू नाम मुख्य उत्सव के संते। हिंदुओं का मुख्य त्योहार कौन कौन सा है, मुख्य उत्सव कौन कौन है? तो इसका उत्तर होगा, हिंदू नाम मुख्य उत्सव दीपावली, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, प्रभृतयः। प्रभृतयः मतलब होता है इत्यादि। यानी हिंदुओं के मुख्य उत्सवों में दिवाली, रक्षा बंधन और दुर्गा पूजा इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मदियानाम सर्वोत्तम उत्सव का मन्यते। मोहम्मदों का, मुसलमान का सबसे उत्तम उत्सव किसे माना जाता है? तो जैसा कि आपके पाठ्य पुस्तक का शीर्षक ही है ईद महोत्सव, इसलिए मोहम्मद लोगों का सबसे उत्तम उत्सव क्या हो जाएगा? ईद। इसलिए इसका हमने आंसर भी लिख दिया है, मोहम्मदियानाम सर्वोत्तम उत्सव ईद इति मन्यते। ईद को मुसलमानों का सबसे उत्तम पर्व माना जाता है। ग प्रश्न है, ईद पर्व कीदृशं पर्व अस्ति। ईद पर्व किसके समान पर्व है? ईद पर्व एकता का, प्रसन्नताया प्रसन्नता का, औदार्यश्च और उदारता के परिचायक के रूप में यह पर्व है। घ प्रश्न है, ईद पर्वणि मोहम्मदीयः किम विलोक्य रोजा प्रारंभन्ते। ईद पर्व में मुसलमान लोग किसे देखकर, विलोक्य माने देखकर, रोजा की शुरुआत करते हैं? तो ईद पर्वणि मोहम्मदियानाम रमजान मासे चंद्रमासम विलोक्य रोजा प्रारंभन्ते। ईद पर्व में मोहम्मद लोग रमजान के महीने में चंद्रमा को देखकर रोजा की शुरुआत करते हैं।
अगला प्रश्न है ईदगाह कह कथते, ईदगाह किसे कहते हैं? तो जो नमाज पढ़ने के लिए जिस स्थान पे सभी एकत्रित होते हैं उस स्थल को क्या कहते हैं? ईदगाह कहते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है नमाज स्थानम ईदगाह कथते, नमाज पढ़ने के लिए, अदा करने के लिए जहाँ पे सभी एकत्रित होते हैं उसे ईदगाह कहते हैं। अब आपके यहाँ से लिखित प्रश्न की शुरुआत होती है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक वाक्येन संस्कृत भाषया लिखत, इसका भी हमें एक वाक्य में संस्कृत भाषा में ही उत्तर देना है। का प्रश्न है धर्म प्रधान देशः कः, धर्म प्रधान देश कौन है? तो धर्म प्रधान देश भारतः अस्ति, धर्म प्रधान देश क्या है? भारत है। का प्रश्न है ईद पर्वणि व्रतधारिणः किम कुर्वन्ति, ईद पर्व जो व्रत उपवास रखते हैं वे क्या करते हैं? यानी कि जो रोजा रखते हैं वे क्या करते हैं? तो ईद पर्वणि व्रतधारिणः पूर्ण दिनम उपवासम कुर्वन्ति, ईद पर्व में जो उपवास रखते हैं वो पूरे दिन का रखते हैं, जो रोजा रखते हैं वो पूरे दिन उपवास रहते हैं। पुनः फिर संध्या काले शाम को समिल्य सभी मिलकर इफ्तार नामकम, इफ्तार नामक उपवास से अपना उपवास को क्या करते हैं? भंग करते हैं, माने रोजा को तोड़ देते हैं, रोजा समाप्त कर देते हैं। ग प्रश्न है नमाज स्थानम किम कथते, अभी हमने कहा ईदगाह किसे कहा जाता है और यहाँ पे सीधे भाषा कस का प्रश्न पूछा गया है, उल्टा करके पूछा है नमाज स्थान क्या है? तो नमाज स्थान को ईदगाह के नाम से जानते हैं जहाँ सभी लोग इकट्ठा होते हैं। अगला प्रश्न है ईद पर्वणि निर्धनाम धनिकाश्च किम कुर्वन्ति, ईद पर्व में निर्धन और गरीब क्या करते हैं? तो ईद पर्व में निर्धना धनिकाश्च, निर्धन और धनिक व्यक्ति जो हो अपनी शक्ति के अनुसार दिनार दानम सेवार्थम दानम कुर्वन्ति, यानी दिनार के नाम के पर कि दान स्वरूप सेवा करते हैं अपनी शक्ति के अनुसार। अंग प्रश्न है ईदा अवसरे यत दानम भवति तम किम कथ्यते, ईद के अवसर पर जो दान होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ईद अवसरे यत दानम भवति तम जकात इति फित्रा इति च कथ्यते, ईद अवसर पे जो दान होता है उसे जकात इति फित्रा के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है बाबू अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारित कृत प्रश्न निर्माणम कुरुतः, अब आपको आंसर दिया हुआ है और आपको प्रश्न का निर्माण करना। जैसे हम कहें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? इसके लिए आपको कीम शब्द रूप याद करना है। आइए सबसे पहले उस कीम शब्द रूप का हम आपको झलक दिखाते हैं, तब हम क्वेश्चन को शुरू कर देंगे। हमें कीम शब्द रूप पुल्लिंग में याद करना है। प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचमी षष्ठी सप्तमी है, वो एक वचन द्विवचन बहुवचन है। तो आप कीम शब्द रूप याद है तो आप इस क्वेश्चन को भली भांति कर सकते हैं। जैसे प्रथमा कह कौ के, यानी अब कहिएगा कि कहाँ के लगाएंगे, तो जहां विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा, अगर ऐसे चिन्ह का संकेत आपको मिलता है उस अनुसार आपके वचन का प्रयोग करना होता है। जैसे सप्तमी विभक्ति एक वचन में पर है, में पर आया था तो कश्मीन, कयो और अगला है केशु। तृतीया है केन, काभ्याम और कही, ये शब्द रूप है। आज के इस वीडियो का पीडीएफ नोट्स आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे क प्रश्न में दिया है भारत देशे अयम, अब यहाँ पे जो एस जैसा दिखाई दे रहा है ना, इसे अवग्रह कहते हैं और इसका उच्चारण अ होता है। तो भारत देशो अयम धर्म प्रधान, भारत देश जो है वो धर्म प्रधान है। तो कौन धर्म प्रधान है? कौन? तो हो जाएगा कह, प्रथम पुरुष एक वचन। ख
ख प्रश्न है अस्मिन् देशे बहवः धर्माः सन्ति। हमारे देश में बहुत धर्म हैं। में पर सप्तमी अधिकरण में पर होता है। तो सप्तमी विभक्ति में हमने अभी आपको दिखाया कि सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, कस्मिन् होगा। तो अस्मिन् के जगह पर क्या हो जाएगा, कस्मिन् देशे बहवः धर्माः सन्ति। किस देश में बहुत धर्म है, तो हमारे देश में। ग प्रश्न है, ग मतलब आंसर है, हमें प्रश्न बनाना है। मोहम्मदियानां सर्वोत्तम उत्सव ईद इति मन्यते। मोहम्मदों का, मुसलमानों का सबसे उत्तम उत्सव ईद माना जाता है। किसे माना जाता है, तो कम मन्यते, किसे माना जाता है। घ प्रश्न है ईदा अनुष्ठानम सामूहिक रूप में पूर्ण क्रियते। ईद का अनुष्ठान जो होता है, शुरू होता है, वो सामूहिक रूप से पूरा किया जाता है। ईदानुष्ठानम केन रूपेण, किस रूप में, केन रूपेण पूर्ण क्रियते, किस रूप में पूरा किया जाता है। अंग प्रश्न है ईद पर्व एकस्मिन् वर्षे एकवारम आयाति। ईद पर्व जो है एक वर्ष में एक बार आता है। कौन एक बार आता है, तो ईद के जगह पर क्या हो जाएगा, कह एकस्मिन् वर्षे एकवारम आयाति। अब जिसका इंतजार है, जिसके लिए वीडियो लंबा हो सकता है, अब वो आ सकता है। आइए अब हम लोग संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेदम कुरुतः। हमने आपको पाठ्य पुस्तक में 10 शब्द दिया है जिसका संधि विच्छेद करना है। हमने पहला और चौथा को एक साथ क्यों लिया, कि ये दोनों एक समान है, इसलिए हमने ये ले लिया। देशो अयम, जैसा हमने बताया, इसे अवग्रह कहते हैं और इसका उच्चारण अ होता है। अब कहाँ, ये विसर्ग संधि का रूप है। विसर्ग संधि में एक नियम होता है बाबू, कि यदि विसर्ग है, यदि विसर्ग के बाद इसी के समान एक स्वर आ जाता है अ, तो विसर्ग के जगह पर हम क्या लिख देते हैं, ओ लिख देते हैं। और जो अ होता है, इसके लिए हम एक संकेत अवग्रह लिख देते हैं। यानी अ और अ हो, पहले अ बाद में अ हो, तो अ को ओ में लिखा जाता है और अ को अवग्रह के रूप में लिखा जाता है। जैसे आपके सामने है देशो, तो देशः धन अयम। देखिए अह धन अ, तो अह ओ में बदल गया तो देशो हो गया, और इस अ के लिए अवग्रह बन गया तो देशो अयम। उसी तरह उत्सवो अयम, अह उत्सवः, और यहाँ पे अ है, अह बदल जाएगा ओ में तो उत्सवो, और अ अवग्रह में बदलेगा तो उत्सवो अयम। आइए अगला शब्द है हमारे पास देशे अस्मिन्। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, बस इस अवग्रह को हमने उच्चारित कर दिया है, इसको ए अ मान लिया है, तो शब्द बना देशे अस्मिन्। अब अगला शब्द है हमारे पास तीसरा शब्द है हमारे पास मुख्य उत्सवः। ये हमारा गुण संधि है, मुख्य धन उत्सव। अगर अ के बाद उ आता है तो वो ओ में बदल जाता है। आइए एक नियम हम आपको बताते हैं कि आ के बाद यदि छोटी ई या बड़ी ई है तो उ ए में बदल जाता है। वही कंडीशन आ रहे और उसके बाद छोटा उ या बड़ा उ रहे तो ओ में बदल जाता है, और आ के बाद यदि री है तो अर में बदल जाता है। जैसे देखें मुख्य अ और उत्सव का उ, अ और उ मिलके क्या बना देंगे, ओ, तो मुख्योत्सवः। आइए एक और हमने एक्स्ट्रा उदाहरण देने का प्रयास आपको किया है। जैसे समाज धन उदाहरण, तो समाज ज का अ और उ, तो ज में क्या बना देगा, ओ, तो शब्द बन जाएगा समाज उदाहरणस्य। अगला हमने इसी से संबंधित दिया है कि वन धन उत्सव, वन न का अ और उत्सव का उ, अ और उ मिलके क्या बनाएगा, ओ, तो न में हो गया है ओ, वनो और तो वनोत्सव।
आशा करते हैं आपके ये शब्द समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है बाबू अत्याकर्षकम। ये हमारा यण संधि का एक रूप है। जैसे यण संधि कहता है यदि छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई वाला पोर्शन बदलेगा य में, छोटा ऊ बड़ा ऊ वाला पोर्शन बदलेगा व में और री बदलेगा र में। यानी ई के साथ कोई भी असमान रहे। जैसे छोटी ई बड़ी ई और एक असमान स्वर लिया, जो है यहाँ पे वही नहीं, अलग स्वर लिया हमने, ऊ है। ई तो यहाँ पे है बाबू, असमान स्वर आया है ऊ, तो ई बदलता है य में और असमान आया है ऊ, तो य में ऊ का मात्रा लग जाने से बन गया ऊ। आइए एक और उदाहरण देते हैं आपको बाबू। ऊ किस में बदलता है? व में। तो ऊ हमने लिख दिया व, और यहाँ पे छोटी ई है इसलिए हमने छोटी ई का मात्रा लगा दिया। जैसे री बदलता है आधा र में और अ आ गया अ, हलंत हलंत है इसमें, हलंत, तो हलंत के साथ जब स्वर आया अ तो कंप्लीट र बन गया। समझ गए? तो उसी प्रकार यहाँ पे है, देखिए अति धन आकर्षण, ई है और ई के बाद आया है आ, तो ई बदलता है य में और आ स्वर आया है तो या, तो अत्याकर्षकम। आइए एक और उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे अत्यावश्यक, अति धन आवश्यक, ती का ई और आ का आ, ई बदलता है य में और आ मिलके या, इसलिए यहाँ पर हो गया है अत्यावश्यक। आशा करते हैं आपको यह संधि भी समझ में आ गई होगी। अगला शब्द है हमारे पास मसावसाने। ये हमारा स्वर संधि है। स्वर संधि में भी दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि जैसे समान स्वरों का मेल होता है। जैसे मा शो में यानी ओ और ओ मिलके बनाएंगे आ, जो कि हम यहाँ पे आपको दर्शा रहे हैं। ओ के जगह पे आप छोटी ई मिलके बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई मिलके बड़ी ई, बड़ी ई छोटी ई मिलके बड़ी ई, बड़ी ई मिलके बड़ी, यानी ओ के जगह पर कोई भी आप स्वर ले सकते हैं। तो यहाँ पे मा शो का ओ और अवसाने का ओ और मिलके बनाएंगे आ, तो मा शो में आ का मतलब होगा तो मासावसाने। आइए कुछ और उदाहरण देते हैं आपको। जैसे कश्या अपीहितम, कश्य श ओ, य का ओ और ओ मिलके आ बनाएंगे तो शब्द बन गया है कश्या अपीहितम। अगला शब्द है अनुष्ठानमिदम। तो अनुष्ठानम धन इदम, मो में अगर ई का मात्रा लग जाएगा तो बन जाएगा मी, और दम है तो दम, तो यहाँ पे शब्द बन गया है अनुष्ठान धन मीदम। अगला शब्द है हमारे पास नेतादेशम। ये स्वर संधि का ही एक रूप है जो वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि कहता है यदि ओ आ के बाद यदि ए या ऐ आता है तो ओ बदल जाता है आय में। यदि ओ आ के साथ ओ और ओ आता है तो ओ बदल जाता है ओ में। मतलब बाबू ओ आ और ए ऐ आता है तो उ ऐ में बदल जाता है। कोई दिक्कत? यही ओ आ के साथ ओ या ओ आता है तो उ बदल जाता है ओ में। जैसे नो में आया है ओ और एतादृशम का ए, ओ के बाद ए आता है तो ऐ में बदल जाता है, तो नो में बन गया है नए तादृशम। इतना पर्याप्त नहीं है, आपके लिए और उदाहरण लेके आए हैं हम, जो कि इस प्रकार है। जैसे सदा का आ
और एव का ए, आ और ए मिलके आए, तो द में बन गया है ऐ, तो सदैव। एक क में का अ और एक का ए, तो अ और ए मिलके ऐ, तो शब्द बना एकाएक। एकाएक का संधि विच्छेद भी पूछा जाता है, तो एक धन एक, कितना आदमी के दिमाग में एक धन एक कैसे हो जाएगा। अगला शब्द है बाबू महाधन औषधि। आ के बाद औ आया, तो ओ या औ आता है तो वो किस में बदल जाता है, औ में, तो शब्द बना है हमारे पास महौषधि। तो आपको यह बाबू वृद्धि संधि में समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हमारा कर्मणश्च। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू, कर्मण है तलाविश और च। जब हमने इसको टाइपिंग किया तो ये श और च का कॉम्बिनेशन बन गया है। अब देखिए बाबू, अब कहाँ तलावी श आएगा, कहाँ षटकोण वाला श आएगा और कहाँ दंती वाले श आएगा, विसर्ग। ये विसर्ग संधि का एक नियम है, तो आइए हम उस नियम को दर्शाते हैं। जैसे देखिए कब किस समय बदलता है। यदि विसर्ग के बाद च या छ है तो वो बदल जाएगा तालव्य श में। विसर्ग के बाद ट या ठ है तो षटकोण वाला श में बदल जाता है। विसर्ग के बाद यदि त और थ रहता है तो वो दंती श में क्या हो जाता है, बदल जाता है। आइए हमने आपको उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास किया है। जैसे नीह धन च, नीह विसर्ग आया और ये च आया है, तो विसर्ग के बाद च आता है, वो किस में बदल जाता है, तालव श में। तो शब्द बन गया है निश्चय। क्या बन गया है बाबू, निश्चय। निह धन चल तो बन गया है निश्चल। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आ गया है, क्या, निह धन तेज। यानी यहाँ पे विसर्ग के बाद त आता है, तो त या थ आता है तो षटकोण वाला स नहीं दंत वाला स में बदल जाता है। निह धन तेज तो निस्तेज। निठ आता है तो षटकोण वाला ठ बन जाता है, तो निह धन ठूर तो शब्द बना निष्ठुर। ये हमारा विसर्ग संधि में एक नियम है कि कब किस समय कब कैसे बदलेगा। तो आइए उन दोनों शब्दों को हम देखते हैं। जैसे कर्मणः धन च, तो विसर्ग के बाद च आया तो तालव्य श में बदला, इसलिए कर्मणश्च। विसर्ग के बाद च आया इसलिए शब्द बन गया है धनिकाश्च। उम्मीद करते हैं सभी के सभी संधि विच्छेद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आइए आगे के प्रश्न को देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि रेखांकित पदेषु विभक्ति कारणम लिखो। अब यहाँ पे ये नहीं बताना है कि कौन सा विभक्ति है, अब है तो किस लिए उस विभक्ति का यूज हुआ है हम आपको बताएंगे। और प्रश्न में भी यही कह रहा है कि कारण बताइए कि किस लिए उस विभक्ति का यूज हुआ है। जैसे अत्याकर्षकम इदम पर्वः अस्ति। अब अंडरलाइन किया है अत्याकर्षकम में कौन सा विभक्ति है, तो ये द्वितीया विभक्ति है। आइए हम आपको द्वितीय विभक्ति को दिखाते हैं कि द्वितीय विभक्ति यानी कर्म कारक का उपयोग कहां कहां होता है। जैसे कर्तरि इत्सव कर्म, अर्थात कर्ता की अत्यंत इच्छा हो तो वहां पे द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग होता है। कर्मणि द्वितीय यानी कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति होता है। अभितः मतलब दोनों ओर, परितः माने चारों ओर, सर्वतः माने सभी जगह, इस टाइप का अर्थ होके तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला है हमारे पास प्रत्यय अनुधिंग निष्का अंतरेण यावद अदभि। अगर ऐसा शब्द रहता है तो उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे प्रति, अनु, धिक, निक्षा, अंतरा, अंतरेण, यावत जैसे आपके प्रत्यय प्रयुक्त हो रहे हैं, यदि आ रहे हैं तो वहां पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा।
और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे जो हम आपको दिखा रहे हैं कि अधिशिंग अस्थानम कर्म अधि उपसर्ग के ग्रहण पर सी अस्था अस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। आप इस नोट्स को जब हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड करेंगे तो आपके सभी मिल जाएंगे। आप इसको भली भांति क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ तक द्वितीय विभक्ति का यूज है। तो अब भली भांति समझ गए हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो अधिकता को बोध कराने के लिए अति का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति हुआ है। मोहम्मदियानाम चंद्रमसम विलोक्य रोजा इति रमजानमासे प्रारभन्ते। अब चंद्रमसम में क्या है, अधिशिंग उपसर्ग के आने से इसमें भी क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति लगेगा। हमने कारण भी बताया है, अधिशिंग अस्थासाम कारणे, इस कारण से इसमें द्वितीय विभक्ति हुआ है। अगला शब्द है हमारे पास मासमेकम यावद इदम पर्व। अभी हमने देखा है आयत शब्द रहे, निकट शब्द है, अनु रहे, इस शब्द में क्या लगता है कि द्वितीय विभक्ति लगता है। अगला शब्द है हमारे पास चिकित्सा शास्त्र दृष्टया। चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से मन वचन और कर्म को शुद्ध करने का यह मात्र पर्व है। अब ये क्या है, इसमें पंचमी विभक्ति है और आख्यात प्रयोगे कारण से इसमें पंचमी विभक्ति लगा है। आइए अब हम पंचमी विभक्ति का देखते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे यहाँ पे है पंचमी विभक्ति, आपादाने पंचमी, भित्रार्थनाम भय हेतु पंचमी, वारणार्थनम इत्सि पंचमी, हेतु पंचमी, तृतीया च पंचमी, पृथग विनाशकार भयाम द्वितीया पंचमी, जग्गुशास विराम प्रबदाम आर्थनाम पंचमी, लभ्योपोपे पंचमी। अब यहाँ पे है अख्यात प्रयोगे पंचमी। अब अख्यात प्रयोगे क्या है, जिसमें नियम पूर्वक विद्या दी सकती है, एक लय में विद्या दी जाती है, उसे पंचमी विभक्ति कहते। अध्यापकात शास्त्रम अधीते, अध्यापक क्या कर शास्त्र सिखाते हैं, गुरु वेदम अधीते, गुरु विद्या सिखाते हैं। यानी कि एक नियम हो, एक तरीका हो, उसमें क्या होता है पंचमी विभक्ति, और उसका कारण क्या हो जाएगा अख्यात प्रयोगे पंचमी। ये सभी पंचमी विभक्ति का ही क्या है उपयोग है। आइए आगे के प्रश्न को देखते हैं। समझ गए बाबू कि इसमें चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि में ये क्या हुए, नियम पूर्वक से उस पर्व को कर रहे हैं, इसलिए अख्यात प्रयोगे पंचमी के इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। आइए ये अगला प्रश्न है हमारे पास, क स्तंभ में प्रकृति दिया है और उसका एक पद दिया है, और प्रत्यय और पद के मिलने से क्या शब्द बन रहा है, उसमें हमको क्या करना है मिलाना है। तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रत्यय का लिंक दिया है, हालांकि वो 10th क्लास का है, उसमें हमने प्रत्यय को बताया हुआ है, इसलिए उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उसको अगर डीपली जानकारी लेना चाहते हैं उस प्रत्यय के बारे में, कत्व प्रत्यय के बारे में और ल्यत प्रत्यय के बारे में, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ पे केवल संक्षिप्त में हमने आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे बाबू कत्वा कत्वा शेष रहता है। एक बात और, आपको मिलान करने के लिए अगर आपको प्रत्यय बिल्कुल नहीं आता है तो देखिए कि ये मिल जो मूल शब्द है वो कहाँ पे है, मिल हमको देखना चाहिए। देखिए मिली, मील, ल में यदि ई का मात्रा नहीं कहता मील, इसका मतलब है कि क का हो जाएगा, पहला का ग हो जाएगा। यानी हमने ये भी बताया कि कत्वा का त्वा शेष रहता है, तो अंत में त्वा भी शेष है। अगला शब्द है हमारे पास बहुधन धा, यानी बहुमूल शब्द है, उसमें दिखना चाहिए, तो यह है बहुधा, यानी दू का क्या हो जाएगा क हो जाएगा। अगला शब्द है तत्धन थाल, हालांकि हमें पता है कौन होगा, लेकिन हमने कहा कि जो पहले जानते हैं देखते हैं उसको पहले ढूंढ लीजिए। मान लेते हैं प्रश्न हमको नहीं आ रहा है, जो अंत में बचेगा उसको लगा देंगे। अब हमको चाहिए दृश्य धन कत्वा, तो कत्वा का तो त्वा तो शेष रहेगा। अब दृश्य शब्द यहाँ पे है,
तद्देश धन कत्वा, तो कत्वा कत्वा शेष रहता है, तो ये है दृष्टवा। अब देखिए बी उपसर्ग लोक मूल शब्द लेप प्रत्यय का अंत में य शेष रहता है। अगर आपको कत्वा और लेप प्रत्यय को विस्तृत जानकारी चाहिए तो उस लिंक को देखिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया। तो वी हमारा उपसर्ग, लोक मूल शब्द और लेप का यह शब्द है, तो ये बन गया विलोक्य। अब हमारे पास एगो शब्द ये बच गया तत्, तो ये बचा है ख, यानी जो बच गया वो हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ हमने सभी प्रश्नों को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। आप प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, जो आप आसानी से संस्कृत और साइंस की पढ़ाई कर सकें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।